देखिए, मैं अपने आप को नेता नहीं मानता हूँ। सर्वप्रथम ये बता देता हूँ, मैं अपने आप को सेवक मानता हूँ। मैं गांव का हूँ, एक सामाजिक विचारधारा का हूँ। व्यक्तित्व को नहीं पहचानिएगा, नहीं विचार कीजिएगा तो फिर गलत आदमी आएगा, फिर शोषित आप ही होइएगा। आप सरकार धन देती है जनता के सुख सुविधा के लिए। जनता अगर मुझे सम्मान देगी, जनता मुझे सम्मान देगी, अधिकार देगी तो दिल खोल के काम करूँगा। अगर जनता एक्सेप्ट नहीं करती है तब पर भी मैं दिल खोल के सबकी सेवा करने की भावना से इसे गांव में रहूँगा। अच्छा। जैसे ईमानदार, आप अपने जनता के प्रति ईमानदार नहीं रहिएगा, आप जुमलाबाजी रोज़ फ्रॉडगिरी कीजिएगा, झूठ बोलिएगा तो आप कभी नेता आपको नहीं मानेगा। लोग नेता के गुण जो आप जानना चाहते हैं कि नेता में क्या गुण होना चाहिए, तो नेता में हमारे विचार से 4 गुण होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर अमित कुमार, सन ऑफ फार्मर, और आप देख रहे हैं परसोमित लाइव न्यूज। और आप सभी को परसोमित लाइव न्यूज में स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास ज़िले में, और रोहतास ज़िले के जो कि क्वाथ नगर पंचायत में मौजूद हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कि चुनावी माहौल चल रहा है, और चुनावी माहौल में बहुत सारे प्रत्याशी जो हैं उतर चुके हैं, और बहुत सारे जनता भी है जो कि अपने प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं। और किस तरह से जो कि पहले जो प्रत्याशी थे और आज के समय में बहुत सारे जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। पहले तो जो चुनाव का जो पैटर्न था दूसरा था, जो कि वार्ड लोग प्रत्याशी से मुख्य पार्षद को चूज करते थे। आज के समय में जो कि जनता लोग के द्वारा चुना जा रहा है, जो कि प्रत्याशी जो हैं वार्ड हुए, चाहे उप सभापति, चाहे सभापति, चेयरमैन, उप चेयरमैन, जो भी प्रत्याशी हैं। तो वैसे ही एक प्रत्याशी जो हैं चेयरमैन के लिए, जो कि क्वाथ नगर पंचायत में। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि किस तरह से अभी चुनावी कैंपेन चला रहे हैं और किस तरह से विकास करेंगे जीतने के बाद, और क्या क्या अभी किस तरह से जनता के रिस्पॉन्स इनको मिल रहा है। सबसे पहले आपको परसोमित लाइव न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? बहुत सारे लोग चुनावी मैदान में कूद रहे हैं, और अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव मतलब कैंपेन चला रहे हैं। तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे नेता लोग हैं, नेता अपने आप को मानते हैं। तो सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से नेता होते हैं, नेता के अंदर कौन सी छवि होना चाहिए, कौन से गुण होना चाहिए जो जनता के प्रति जो है हमेशा ये रहे। देखिए, मैं अपने आप को नेता नहीं मानता हूँ। सर्वप्रथम ये बता देता हूँ, मैं अपने आप को सेवक मानता हूँ। मैं गांव का हूँ, एक सामाजिक विचारधारा का हूँ। तो इसलिए मैं व्यक्ति विशेष अपने आप को नेतृत्व करता नहीं मानता हूँ, मैं सेवक मानता हूँ। जो साथी, जो अभिभावक, गांव की माता बहनें, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, जो भी जिस समस्या के लिए खोजे हैं, अगर हमारी क्षमता है तो मैंने उनका प्रयास किया है समाधान करने के लिए, हल करने के लिए। और आजीवन मैं एक सेवक की भूमिका में रहूँगा। ये मेरा गांव है और गांव का मैं नेता नहीं हो सकता हूँ। गांव के किसी का भाई हो सकता हूँ, किसी का बेटा हो सकता हूँ, लेकिन नेता नहीं होऊंगा। नेता के गुण जो आप जानना चाहते हैं कि नेता में क्या गुण होना चाहिए, तो नेता में हमारे विचार से 4 गुण होना चाहिए। जो अगर सही नेता हो और नेतृत्व करने की क्षमता हो, उसमें 4 गुण होना चाहिए। कौन कौन से जरा बताइए। होता है ईमानदार होना चाहिए, एक वफादार होना चाहिए, एक समझदार होना चाहिए, एगो कार्य करने वाला कार्यशील आदमी होना चाहिए, लगनशील जिसको कहिए। ये 4 गुण जिसके अंदर है वही नेता की भूमिका में आ सकता है। जैसे ईमानदार, आप अपने जनता के प्रति ईमानदार नहीं रहिएगा, आप जुमलाबाजी रोज़ फ्रॉडगिरी कीजिएगा, झूठ बोलिएगा तो आप कभी नेता आपको नहीं मानेगा लोग। वफादार, वफादारी का मतलब हो गया कि आप जिससे जुड़े हुए हैं उसके प्रति जवाबदेह हैं। वफादारी से वफादार रहिए, उसके प्रति दगा मत कीजिए। उसके बाद समझदारी, समझदारी के मतलब हो गया कि आपके अंदर सूझबूझ होना चाहिए, इज्जत भाव प्रतिष्ठा सम्मान देने की आदत होनी चाहिए, संस्कार होना चाहिए, ये सारी चीज़ होना चाहिए। उसके बाद आपके अंदर कार्य करने का, कार्यशील, लगनशील का मतलब कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि अगर कोई काम है तो हमारी क्षमता है उस काम को करने के लिए। हाँ, हम उसके काम के किसी समस्या को अपने समस्या समझकर समाधान करने के लिए दिन रात लगे रहेंगे, ये हमारे अंदर दायित्व होना चाहिए। इस 4 चीज़ों को, गुण को अपनाकर, ये 4 चीज़ों के गुण को अपनाकर मैं आगे बढ़ता हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता की अदालत में है, जनता का
निर्णय सर्वोपरि है। जनता अगर मुझे सम्मान देगी, जनता मुझे सम्मान देगी, अधिकार देगी तो दिल खोल के काम करूँगा। अगर जनता एक्सेप्ट नहीं करती है तब पर भी मैं दिल खोल के सबकी सेवा करने की भावना से इसे गांव में रहूँगा। अच्छा, जनता से अंतिम जनता से क्या अपील करेंगे, किस तरह से? मैं अपने बारे में, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो निश्चित रूप से अपने बारे में कहूँगा, लेकिन मैं हर एक जनता से 14,500 प्लस जनता है यहाँ, मतदाता है, मैं हर एक मतदाताओं से यही अपील कर रहा हूँ कि आप चुनाव है, 5 साल के लिए आपको प्रतिनिधि चुनना है, यानी गांव का मालिक चुनना है, तो आप विचार कीजिए हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा हो। उस व्यक्तित्व को नहीं पहचानिएगा, नहीं विचार कीजिएगा तो फिर गलत आदमी आएगा, फिर शोषित आप ही होइएगा। आप सरकार धन देती है जनता के सुख सुविधा के लिए, व्यवस्था करने के लिए, और लुटेरा आप बैठा देते हैं, वो लूट कर और आप ही को परेशान करता है। और नगर पंचायत में अभी इतने छोटे नगर पंचायत में इतनी फंड आई है, इतने कौन सा फंड नहीं है क्षेत्र में, लेकिन व्यवस्था के नाम पे जीरो है। यहाँ देखिएगा तो सैकड़ों बरस से जो मांगे हैं वो भी आज तक पूरा नहीं हुआ। ये स्थिति बनी हुई है। इसलिए मैं जनता से अपील करूंगा कि आप विचार कीजिए और स्वच्छ आदमी को, विचारवान आदमी को, सामाजिक दायित्व वाले व्यक्तित्व को आप वोट देने का काम कीजिए। मैं इस बातों को अपील के रूप में प्रत्येक मतदातागण को आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। जी बिल्कुल, धन्यवाद। और हम जानने की कोशिश किए जो कि यहाँ पर चेयरमैन प्रत्याशी थे, और इनसे हम जानने की कोशिश किए किस तरह से तलवार रूपी जनता को रणभूमि रूपी चुनाव में उतार रहे हैं और कैंपेन चला रहे हैं। और इनका कहना है कि पहले जो भ्रष्टाचार हो रहा था, हम जड़ से जो क्वाथ नगर पंचायत है इसको जड़ से मुक्त करेंगे। और हम जो अगर हम जो चुनाव हम जीतते हैं तो बहुत सारे जो कार्य हैं, भ्रष्टाचार जो हो रहे हैं उसको रोकेंगे, और जो सुविधाएं हैं, विकास जो है स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, जो कि हम इसको मुख्य मुद्दा मानते हैं, और इसे नगर पंचायत में विकास करेंगे। और बहुत सारे जो कि जनता लोग से हम भेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रत्याशियों से भी जानने का हम कोशिश कर रहे हैं कौन कौन से मुद्दे हैं, किस मुद्दे पर आप जनता के बीच जा रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, क्या मुद्दे हैं जनता के लिए, जनता क्या कह रही है इस बार, किसको सपोर्ट कर रहे हैं जनता, तो हम जानने का कोशिश करेंगे। ऐसे ही हमारे साथ प्रत्याशी थे जो कि मुख्य पार्षद से अभी चुनाव लड़ रहे थे और साफ़ सुथरा के छवि के व्यक्तित्व रहे हुए हैं, और पहले भी चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। लेकिन आज के समय में किस तरह से चुनावी कैंपेन चला रहे हैं हम जानने की कोशिश किए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरामैन रतन कुमार के साथ मैं रिपोर्टर अमित कुमार, सन ऑफ फार्मर, परसुमित लाइव न्यूज। थैंक यू, जय हिंद।